हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। यह थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए फीमेल हो सकती है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है, प्राउडी है, और ऐसा है कि इसको यही लगता है कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। इसलिए अहंकार की वजह से भी ये इंसान ऐसा है कि अब आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा। इसका अहंकार बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको लगता है कि इसके जैसा कोई है ही नहीं, इसीलिए आपके पर्सन इसके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से ऐसा है कि रिश्ता ख़राब भी हो रहा है। थर्ड पार्टी का जो घमंड बढ़ा है उसकी वजह से रिश्ता भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि कोई इंसान अगर हमेशा ऐसा है कि भाव खाएगा, झुकेगा नहीं, अपनी गलती भी नहीं मानेगा, तो ऐसे में दूसरा इंसान कब तक सहेगा। अभी वहाँ यही हो रहा है। थर्ड पार्टी का रवैया आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। और जो बातें छुपी हुई थी थर्ड पार्टी के बारे में, कुछ राज थे थर्ड पार्टी के, वो भी खुलकर आपके पर्सन के सामने आए हैं। देखिए यहाँ पर एक उम्मीद थी, एक होप था जो इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। बैलेंस था इस रिश्ते में, दोनों बैलेंस बनाकर चल भी रहे थे, रिश्ते को संभाल रहे थे, वो भी यहाँ पर अब नहीं है। और ज़्यादातर तो आपके पर्सन ने ही हमेशा रिश्ते को संभाला गाइस, बैलेंस बनाकर वही चल रहे थे। थर्ड पार्टी की तरफ से इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन का यही था कि हमेशा वो बात को संभाल ले रहे थे। रिश्ते में कुछ परेशानी आती उसको संभाल रहे थे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसीलिए ऐसा है कि आपके पर्सन को ये लगता है गाइस उन्होंने बहुत कर लिया, हमेशा वही रिश्ते को संभाले हैं, उन्होंने ही ऐसा है कि सब कुछ ठीक किया है, थर्ड पार्टी का कोई सहयोग नहीं रहता। तो इस बार वो भी चिढ़ की वजह से कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। रिश्ता बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, इस तरह की हालत है। इस टाइम थर्ड पार्टी भी पेन में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है गाइस। हो सकता है पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। ये थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन पर भी बर्डन दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चीट किया है, चाहे वो किसी भी तरह से किया हो, पर इसकी तरफ से आपके पर्सन को धोखा तो मिला है। यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही हैं, और यहाँ पर वही है कि विचार नहीं मिल रहा है, तालमेल नहीं है, और इसीलिए क्या है, झगड़े हो रहे हैं। और एक इंसान के कब तक संभालेगा, आपके पर्सन कब तक संभालते रहे, ये भी उनको भी लगता है। इसलिए अब ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो वो भी ऐसा है कि समझौता नहीं करते, झगड़ा उनको भी करना होता है। और अभी आपके पर्सन का ध्यान पैसों पर भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ पर पैसों की भी इनको समस्या हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दे रहे हैं, पैसा कमाना है इसमें ध्यान दे रहे हैं। तो पैसों की भी समस्या यहाँ पर आपके पर्सन को है, ऐसा दिखाई देता है। इनका जो पास्ट लाइफ कर्मा था गैस, वो एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका रिश्ता एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पर्सन फिर से वहाँ जाने का प्रयास करते हैं या किसी तरह से रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो यही सब चक्र फिर से चलेगा। यही सब जो अभी तकलीफ उनको मिल रही है वो फिर से झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी समझदारी दिखानी होगी कि अगर अभी उनको मौका मिल रहा है वहाँ से बाहर निकलने का, भगवान उनकी मदद कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स उनका, तो उनको पूरी तरह से वहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वहाँ वापस जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो यही सब नुकसान उनको फिर से उठाना पड़ेगा। अब हर तरफ से जो नुकसान उठाना पड़ रहा है गाइस, उसकी वजह से अब आपके पर्सन हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जितना कुछ उन्होंने हासिल किया था अपनी मेहनत से, सब कुछ उनके हाथ से जा रहा है। अब कहीं ना कहीं देखिए आपके पर्सन की ईगो भी हर्ट हुई है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा है कि दिखाते थे कि आपसे बेहतर है वो थर्ड पार्टी, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उसके साथ। ये जो इनके में घमंड था शुरुआत में, और आपको ये दिखाने का इनका प्रयास रहता था कि आपको समझ में आए कि आप कुछ भी नहीं है उस थर्ड पार्टी के सामने। तो ये इनका ईगो भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। अब ये इंसान जितने घमंड में थे, इनका घमंड टूट चुका है। और देखिए ये बहुत जल्दबाजी में ही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, बिना कुछ सोचे समझे। और ये यहाँ पर कोई मजबूरी दिखाई नहीं देती, ये जानबूझकर वहाँ गए, ऐसा भी है। और यहाँ पर ऐसा है कि इनकी इच्छा खुद ही थी उस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ने की, काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट भी थे।
तो ये उसके साथ खुद ही जुड़ना चाह रहे थे। भले ही आपको ऐसा बताया होगा कि इनकी मजबूरी थी जो थर्ड पार्टी से जुड़े, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये अपनी मर्ज़ी से गए हैं और आज उसी की सज़ा इनको मिल रही है कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं साबित हुआ। किसी इंसान को धोखा देकर आप किसी और की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस इंसान का जो हो हमारी लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, तो ये उस समय स्वार्थी भी हो गए थे। इनको बस अपना ही दिख रहा था कि भाई मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी थर्ड पार्टी के साथ, वो बढ़िया इंसान है। तो ये सब सोचकर जो दिमाग लगा कर ये आगे बढ़े, उसका नुकसान इनको अब उठाना पड़ रहा है। आपको जो धोखा दिया तो कर्मा भी फेस कर रहे हैं। और इनको उस समय तो यही लगा गाइस कि ये जो भी फैसला ले रहे हैं बिल्कुल सही है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी भी है, और आपके साथ तो कोई फ्यूचर है नहीं, तो आप दोनों का अलग हो जाना सही है। तो इनको यही लग रहा था जो भी ये फैसला ले रहे हैं ये इनकी भलाई के लिए ही है, इनके साथ अच्छा ही होगा सब कुछ आगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं है। और आज ये अपने लिए गए फैसले पर खुद ही पछता रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया, स्पेल वगैरह किया। अब वो सारी चीज़ें घूम फिर कर उसी की तरफ जा रही हैं। आपके पर्सन पर से तो इन सब का असर हट रहा है, लेकिन घूम फिर कर उसका जो गलत काम था वो उसी की तरफ जा रहा है, इसीलिए अब उसका रिश्ता खुद ही खराब हो रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और झंझट है गाइस, तो इस सिचुएशन से आपके पर्सन अब बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से परेशान हैं, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी अंधकार में चली गई। तो यहाँ पर अब ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और किसी तरह से इनका ध्यान यही है कि आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। आपसे फिर से ऐसा है कि आपका साथ मांग लेना चाहिए और आपसे माफ़ी मांग लें जो भी गलती की है उसके लिए, आपको किसी तरह से मना लें, ये अभी इनके दिमाग में चल रहा है। अभी आप ही के साथ विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं, अभी आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की और इस रिश्ते को सही करने की, और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है गाइस, परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, 24/7 ये इंसान आपको अभी याद कर रहा है और किसी तरह से इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, किसी तरह से अब आपको मनाना चाहता है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपनी गलती के लिए, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इनका गलत फैसला ही इनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पर सही इंसान की तरफ बढ़ना इनके लिए सही रहेगा, और आप वो इंसान रहें जो हमेशा से इनका साथ दिए हैं हर वक्त। तो ये यही चाह रहे हैं कि भाई ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में वापस आ जाए, और किसी नए इंसान की तरफ भी नहीं बढ़ना है, या अकेले भी ये नहीं रहना चाहते, इनको सहारे की ज़रूरत है, तो ये आपको ही चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता किसी तरह से ख़त्म होता हुआ ही दिखाई दे रहा है गाइस, और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समय इसमें लगेगा, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में भी यही सारी बातें हैं कि आपको किसी तरह से मनाना है। तो यहाँ पर अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में वैसे भी व्यस्त हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आपके पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।